Hello my dear students, welcome back to my channel. आज हम लोग एरे को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग दो चीज़ें आज सीखेंगे। एक है स्प्लिटिंग ऑफ एरे, दूसरा है सम स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस ऑन एरे। ठीक है, आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर ऑल योर सपोर्ट। और जो हमारा टारगेट है कि 2700 फ्रॉम 27 टू 2700 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ करनी है, उसमें हम लोग कुछ एक दो कदम आगे बढ़े हैं। कहाँ मेरे 27 सब्सक्राइबर थे, बढ़ के 34 हुए हैं एंड फॉर दिस पर्पज़ आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल and keep doing it, keep supporting me and keep encouraging me। आप ही के द्वारा मैं इंकरेज होता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज स्प्लिटिंग ऑफ एरे। पहला टॉपिक है, देखिए यहाँ पर मैं पहले से ही एक एरे बनाकर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस एरे के अंदर कितने लिस्ट हैं, 1 2 3 4 एंड 5 मीन्स 5 लिस्ट हैं। व्हाट डज इट मीन, 5 रोज आर देयर। और कॉलम कितने हैं, किसी पर्टिकुलर लिस्ट में देखो अंदर में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं। तो कॉलम भी हमारे 4 हुए, यानी 5 रोज एंड 4 कॉलम्स आर देयर। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करते हैं और स्प्लिट के लिए हम लोग जिस फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं, दैट फंक्शन इज द स्प्लिट फंक्शन, है ना। स्प्लिट फंक्शन में, by using the split function we can create more than one arrays from a single large array। इसको किस तरीके से यूज करते हैं वो देखो। पहले फर्स्ट, मान लीजिए इस एरे को मैं 3 भागों में बांट रहा हूं। ठीक है, 3 सब एरे में हम उसको स्प्लिट करना है। तो फर्स्ट एरे जो स्टोर होगा, सपोज डेट F फॉर फर्स्ट एक वेरिएबल लिए, दूसरा S फॉर सेकंड, फिर तीसरा T फॉर थर्ड। ठीक है, FST 3 वेरिएबल्स हमने लिया है। इट इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल्स। ये मल्टीपल क्या बोलते हैं इसको, इनिशियलाइजेशन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स, इनिशियलाइजेशन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, उसी चीज को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम आगे लिखते हैं np डॉट स्प्लिट। स्प्लिट इज अ पार्ट ऑफ numpy लाइब्रेरी, दैट्स वाई np डॉट स्प्लिट। अब इसमें दो आर्गुमेंट्स पास होंगे। पहला नेम ऑफ द एरे, हमने नेम ऑफ द एरे ए हमने लिखा, फिर कोमा, फिर इंडेसेस देते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमने दिया 1 कॉलन 1 कोमा 3, 1 और 3। अब ये इसे हमें 3 भाग में बांटना है। तो फर्स्ट थिंग हम जो देखने जा रहे हैं वो है प्रिंट एफ। क्या देखने जा रहे हैं, प्रिंट एफ। व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ प्रिंट एफ, वी कैन सी। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कंसोल को, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। फिर से इसको रन करते हैं एंड सी द रिजल्ट। तो फर्स्ट जो एरे मेरा क्रिएट हुआ है ना, बाय यूजिंग द स्प्लिट ऑपरेशन, इट इज अ 2 4 6 8, है ना। अब हम इसमें कुछ और चेक करते हैं। जैसे हमने बोला इट इज द इंडेक्स ऑन विच इट विल बी स्प्लिट। तो अगर सपोज दैट हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, देन व्हाट वुड बी आवर रिजल्ट, देखो। ठीक है, ये फर्स्ट एरे जो क्रिएट होगा मेरा, वो सेकेंड इंडेक्स तक जा रहा है, 0 एंड 1।
को ले रहा है ना। अब वहीं पर हम 3 लिख दें, देन व्हाट विल हैपन, देखो 0 1 2, ये टोटल नंबर ऑफ रोज created in first array is 0, 0 row, first row and the second row। अब हम फिर से इसको करते हैं 1 3 एंड सी द रिजल्ट 2 4 6 8। अब हम आते हैं नीचे, अब हम लिखते हैं प्रिंट एस, ठीक है। व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ दिस प्रिंट एस। अब यहाँ पे देखो पहला रो एफ के लिए जो प्रिंट हुआ था ये था, और एस सेकेंड जो हमारा एरे स्प्लिट होकर बाहर आया है वो है दिस वन, है ना। अब उसी तरीके से हम प्रिंट टी मीन्स थर्ड एरे को अब हम देखने जा रहे हैं। देखो फर्स्ट रो स्प्लिट हुआ, फिर सेकेंड रो स्प्लिट हुआ कंसोल में देखिए, फिर थर्ड रो, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही रो बाकी था तो दोनों रो हमें यहाँ पर थर्ड वेरिएबल में डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब ये हुआ स्प्लिटिंग जो होती है, जब भी हम स्प्लिट करते हैं एरे को बाय डिफॉल्ट ये हमेशा रो वाइज होता है। देखो रो वाइज स्प्लिटिंग हुआ है, कहीं पर भी हमने यहाँ पे एक्सिस को डिफाइन नहीं किया है ना, लेकिन फिर भी ये रो वाइज स्प्लिट हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इतने को कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, और इसको डिसएनेबल करते हैं सिंगल 3 कोट्स देकर। अब यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कॉलम वाइज करते हैं। सपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड एरे ऑन कॉलम बेसिस एंड थर्ड एरे ऑन द कॉलम बेसिस। अब इन सबों का नाम हम यहाँ पे भी चेंज करना होगा, एफ सी एस सी एंड देन टी सी, ठीक है। ये नेम ऑफ द एरे है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अदरवाइज नहीं लेना है इन सब चीज़ों को। तो अब हमें इसको स्प्लिट करना है कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज के लिए यहाँ पर हम लोग एक्सिस इक्वल टू 1 लिखते हैं, है ना। रो के लिए 0 है, कॉलम के लिए 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोमा देकर फर्स्ट गिव द कोमा, देन राइट डाउन द एक्सिस इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पर ये भी लिख दे रहा हूँ x6 इक्वल टू 1 फॉर कॉलम वाइज, सो दैट रेफरेंस के रूप में आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को ही प्रिंट करते हैं। इसको यहाँ पर पहले अभी फिलहाल लास्ट 2 प्रिंट कमांड को डिसएनेबल करके रखते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखो फर्स्ट रो क्या आ रहा है, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है ना, 2, फिर इसका 10, फिर इसका 10, लाइक दैट इट इज अपेयरिंग 21 22। अब सपोज इट, अब हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं। ये चेंजेस आप हर तरीके से करके देख सकते हैं, ठीक है। हम 2,3 कर रहे हैं, व्हाट वुड बी द रिजल्ट। देखो फर्स्ट 2 कॉलम को ये इसने फर्स्ट जो पहला एरे जो मेरा स्प्लिट हुआ है, और वो फर्स्ट 2 कॉलम्स को इसने लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी इंडेक्स वैल्यू को चेंज किया हुआ है। पहले ये 1 था, अब 2 कर दिए। और सपोज इट अब यहाँ पर 3 करते हैं तो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। देखिए 3 कॉलम का एक एरे बना मेरे पास। अब हम फिर से इसको करते हैं 1। अब हम देखते हैं सेकेंड एरे के कमांड को हम एनेबल करते हैं। अब इसका रिजल्ट देखते हैं यहाँ पर। देखो क्योंकि फर्स्ट एरे सिंगल कॉलम,
सेकेंड एरे डबल कॉलम, और लास्ट वाले को भी हम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखिए। ठीक है, फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फर्स्ट में एक ही कॉलम है, दूसरे में दो कॉलम है, और लास्ट में भी एक ही कॉलम है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं सारे एरेज में कितने हैं? 4 ही हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ यूं करके देखते हैं, 2 करके देखते हैं, उसके बाद तीनों को प्रिंट करके देखते हैं। देखो, पहला 2 हो गया, दो कॉलम का एक एरे बना पहले, उसके बाद फिर एक एक करके बना। और सपोज 3 कर दिए, देन व्हाट विल हैपन? देखे, पहला 3 बन गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट के लिए यहाँ पर एक एम्प्टी एरे इसने क्रिएट किया है, फिर उसके बाद यहाँ पर और एक सिंगल कॉलम का एरे इसने क्रिएट किया है। ठीक है, फिर से हम इसको 1 कर देते हैं। इस चीज़ को प्रैक्टिस जरूर करेंगे आप, ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, सिंपली ये कंडीशंस दे देगा यहाँ पर। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि किस तरह से कॉलम्स या कॉलम वाइज स्प्लिट हो रहा है या फिर रो वाइज स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसका प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए आपसे। अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कॉलम को कॉलम वाइज या रो वाइज दोनों में ही हमको इसको स्प्लिट करना है 2 इक्वल पार्ट्स में। देन हाउ विल यू डू? 2 इक्वल पार्ट्स में आप कैसे करेंगे? इसके लिए आप क्या लिखेंगे? हम्म लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, है ना, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करें। अगर इसमें जिस तरह से क्वेश्चंस, जिस तरह का ये टॉपिक है और जिस तरह से मैं इंडेक्सेस बदल बदल कर दिखा रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप पूछेंगे भी। समझ में आई बात? पूछने से ही आदमी सीखता है। क्यों? अब हम आते हैं हाउ टू डिवाइड द एरे इन 2 इक्वल पार्ट्स। इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपली हम अब क्या करते हैं, हम इसको डिसेबल कर देते हैं। 3 सिंगल कोट्स का मतलब क्या होता है? मल्टीपल लाइन को हम मल्टीपल कमेंट लाइन, जब मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट देना होता है तब हम 3 सिंगल कोट्स को यूज करते हैं, इसलिए मैं ये दे रहा हूँ बीच में। अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पर कमांड? फर्स्ट हाफ, दो ये लेता हूँ मैं, और सेकेंड हाफ, एफ एच एंड एस एच, इस नाम से हम किए। एफ एच मीन्स फर्स्ट हाफ, एस एच मीन्स सेकेंड हाफ। दो एरे, एक एरो को हमको 2 भागों में बांटना है। ठीक है, अब हम लिखते हैं इक्वल टू एन पी डॉट स्प्लिट। ठीक है, अब एरे का नाम देंगे, कॉमा 2 लिखेंगे, सिंपली। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका रिजल्ट देखते हैं। प्रिंट एफ एच। ठीक है, देखो, ये हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? रो वाइज में। लेकिन ये रो वाइज में ये डिवाइड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अगर इसी को मैं कॉलम वाइज डिवाइड करेंगे तो ये कॉलम वाइज डिवाइड हो जाएगा, लेकिन रो वाइज क्यों नहीं हो रहा है? दैट इज द मेन प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को समझने से पहले ये समझिए कि अगर हम एक्सिस इक्वल टू 1 लिख रहे हैं तब क्या हो रहा है। देखो, अब यहाँ पर एफ एच का 2 भाग में इसने बांट दिया। अगर हम यहीं पर प्रिंट एस एच सेकेंड हाफ भी लिखते हैं तो 2 इक्वल पार्ट्स में मुझे ये एरे यहाँ पर कंसोल में नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर फिर से हम इस कमांड्स को हम लिख रहे हैं, कंट्रोल सी। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं कंट्रोल वी।
फिर और यही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। और इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, इसको यहाँ दे दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लेकिन इसको अगर हम एक्सेस इक्वल टू ज़ीरो कर दे रहे हैं या कोई भी एक्सेस नहीं दे रहे हैं तो ये एरर शो कर रहा है। कारण कारण ये है कि जब भी हम किसी एरे को कॉलम वाइज और रो वाइज डिवाइड करें तो मुझे ये देखना होगा कि रो एंड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम शुड बी इवन, इवन होना चाहिए। ये नहीं कि 5 हो, 7 हो, 9 हो, इस तरह से नहीं, है ना। जैसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, 1 2 3 4 एंड 5, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम यहाँ पर सपोज दैट एक कॉलम एक रोज और बढ़ा देते हैं, देन दैट विल वर्क। अब हम लिखते हैं 4 1 3 5, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, देखिए अब रो वाइज ये डिवाइड किया ना दो इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि इक्वली पार्ट्स में उनको डिवाइड करना है तो स्वाभाविक सी बात है कि मुझे इवन नंबर ऑफ रोज या कॉलम चाहिए। और एक्सिस इक्वल टू ज़ीरो इज फॉर रो वाइज। यहाँ पर भी मैं इसको हैश देकर लिख दे रहा हूँ, एक्सिस इक्वल टू ज़ीरो इज फॉर रो वाइज, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अब हम आते हैं, अब हम इस यहाँ तक हम इसको ये कर दे रहे हैं, क्या इसको डिसेनेबल कर दे रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी वो है स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस ऑन एरे। ऐसे देखकर मैं लिख दे रहा हूँ स्टैटिस्टिकल ऑन एरे, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक एरेस पहले से ही बना हुआ है ना, इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। पहले क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि नीचे आपको समझने में आसानी होगी अगर नीचे रहेगा तो। टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसलिए दो चीज़ें मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, कंट्रोल वी और इसको भी हैश कर दे रहे हैं यहाँ, ठीक है। अब आते हैं नीचे, कुछ कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस। पहला होता है मीन, मैक्स, सम, स्टैंडर्ड डेविएशंस। इन सारों को हम इसी पे अप्लाई करके देखेंगे। और ये भी होता है किस तरीके से, रो वाइज एंड कॉलम वाइज, दोनों ही करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ कंसोल को भी। अब आते हैं वापस हम यहाँ पर, ठीक है। पहला जो ऑपरेशन है वो है मैक्स। तो उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, सपोज डेट मैक्स विल रिटर्न व्हाट इट इज गोइंग टू रिटर्न, इट इज गोइंग टू रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों ही तरीके से हम लोग करेंगे। हम लोग ये बात जानते हैं कि एक्सिस इक्वल टू ज़ीरो है तो कॉलम है ना, एक्सिस इक्वल टू 1 है तो रो वाइज है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब लिखते हैं ए, एरे का नाम है ए डॉट मैक्स, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट कमांड के अंदर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे हम लोग इसको, प्रिंट कमांड में, ठीक है। अब इसको रन करके यहाँ पे देखते हैं, आया 52, ठीक है। 52 क्यों आया,
इसको समझने के लिए हम लोग पहले यहाँ पर प्रिंट ए भी करेंगे, प्रिंट ए। अब उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, जो एरे नज़र आएगा उससे अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो, अब मैक्सिमम वैल्यू इज द 52, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है, कहीं भी 52 से बड़ा कोई नंबर आपको नज़र आ रहा है कहीं भी इस पूरे एरे में? कहीं भी आपको 52 से बड़ा कोई नंबर नज़र आ रहा है? नहीं। उसी तरह से मीन को भी हम लोग सर्च करेंगे, प्रिंट ए डॉट MIN, मीन मीन्स मिनिमम वैल्यू। अब इसको रन करके देखो, मीन इज द वन इज द लिस्ट नंबर, ऑल ऑफ यू कैन सी ओवर हियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट, सम पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लिखते हैं प्रिंट ब्रैकेट ए डॉट सम। क्या नजर आएगा, कैन यू टेल मी? 473 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉलम वाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्सिस इक्वल टू 0। अब इसके बाद रन करते हैं। देखो, ये क्या कर रहा है, कॉलम वाइज ऐड कर रहा है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, कॉलम वाइज ऐड करके 69, 99, 135, 175 आ रहा है। अब उसी तरीके से अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम लोग एक्स इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये किस तरीके से नज़र आ रहा है, देखो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 5 हैं। तो देखो 5 रिजल्ट्स आ रहे हैं, 20, 48, 100, 144, 148 एंड 13। 6 रो हैं तो 6 रिजल्ट्स आ रहे हैं, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू 1 इज फॉर रो वाइज। अब सम हुआ। अब मीन वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, मीन, यहाँ पर सम की जगह पर मीन लिख देंगे। अब हम लोग मीन एक्स इक्वल टू 0 बाई डिफ़ॉल्ट है, अगर लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो मीन वैल्यू सबका आ रहा है, और एक्स इक्वल टू 1 करते हैं। ये रो वाइज रिजल्ट आ रहा है मीन वैल्यू सबका। अब आते हैं नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन। आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट तो होंगे ही, क्योंकि आपने कंप्यूटर लिया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन समझते ही है, मीन वैल्यू से कितनी दूरी वो मेंटेन करता है, दैट इज द थिंग। मीन स्टैंडर्ड, सिंपली फंक्शन को यूज करना है, कुछ नहीं है इसमें। स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ रहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। और जो टारगेट है 2700 सब्सक्राइबर्स की, उसको कोशिश कीजिए कि वो फुलफिल हो जाए। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, है ना, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। मन शांत रख कर एग्ज़ाम दीजिएगा। अभी अपने खाने पीने पे भी ध्यान दीजिए। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, गुड बाय।